हैप्पीनेस कंपैरिजन है। मान लेते हैं आप का पेट खाली है, तो आपकी हैप्पीनेस खाने में छिपी है, खाना कहीं से मिल जाए। अगर आपका पेट फुलफिल है तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई दे जाएंगी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और खाली पेट थे जब एक ही प्रॉब्लम थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम कहाँ गई? उस टाइम भी वहीं थे आप, जिस टाइम अभी हो। क्या चेंज हुआ? केवल सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज हुआ। तो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें कंपैरिजन है। मान लेते हैं हमारे पास घर नहीं है, तो और बाकी चीजें भी चल रही हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन घर आ जाता है नहीं, सुकून से जी रहे हैं हम, तो वहां पर जो है हमें कितना सुकून मिलेगा एकदम कि हाँ यार सब कुछ मिल गया। अब किसी के पास घर है, जी रहा है, एसी लगी हुई है नहीं, तो उसकी प्रॉब्लम ये तो नहीं होंगी कि घर नहीं है, सुकून नहीं है, एसी नहीं है, ठंड नहीं है, गर्मी नहीं है, ये नहीं होंगी। फिर उसकी प्रॉब्लम दूसरी हो जाती है। हाँ, प्रॉब्लम्स का जो है जो लेयर है वो दूसरी लेयर हो जाती है। अगर वो फुलफिल कर लेता है वो भी आगे की, तो एक लेयर और भी आएगी, उसे प्रॉब्लम दिखने लगती है उसे। यानी कि प्रॉब्लम स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। मीन्स हमें प्रॉब्लम को फेस करने की एबिलिटी जो है रेगुलर डेवलप करना, वो एबिलिटी डेवलप कर लें तो हम लाइफ खुश रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर आप जो है चीजों को पूरी तरह से एज इट इज देखना स्टार्ट कर देते हैं, तब उसे कहते हैं फुलफिलमेंट, और उसे कहते हैं हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, टफनेस ऑफ माइंड, है नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला जब तक जीवन है तब तक रहता है। जो जुझारू होते हैं उनके साथ ज्यादा रहता है, और जो जुझारू नहीं होते हैं तो वो अपने जितना है उसमें ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, आगे ना कोशिश करते हैं, और उनके लिए फुलफिल होता है वो सारा कुछ। जुझारू पर्सन जीवन में हमेशा ग्रोथ की तरफ देखता है कि और ग्रोथ और ग्रोथ, है नहीं? तो कहने का मतलब ये है, जिंदगी है तो मुश्किलें हैं, जिंदगी नहीं है तो मुश्किल नहीं है। अब मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम कभी दूर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आप जिंदा हैं। जिंदा है इस वजह से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स होने का मतलब है आप जिंदा हैं, यानी कि अंतर आत्मा से जिंदा है आप, है नहीं? प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम्स तब नहीं है जब आप डेड है। निर्जीव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जिंदा नहीं है। जिंदा है, प्रॉब्लम्स हैं। अब बात आती है कि हम प्रॉब्लम्स का परसेप्शन किस हिसाब से देखें। हम उसे सिर्फ परसेप्शन का वो है अंतर कि एज इट इज माहौल को एक इंसान बड़ी बखूबी अंदाज में जीता है, उसी को परसीव करता है, और वही माहौल को एक इंसान अपनी मुश्किलें और कंप्लेंट्स, ये सारी चीजें डालते रहता है दुनिया पर। माइंडसेट और नेचर ऑफ डिपेंड्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कही आपने। ये डिपेंड करता है कि हम जो है, सिचुएशन वही है, हम उसे रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं उसमें, हम हालातों में उन सर्कमस्टेंसेस में हमारा रिस्पॉन्ड क्या है। रिस्पॉन्ड जो है वही वो डिपेंड करता है किस पर? परसेप्शन पर, कि हमने देखा कैसे उसे। कई लोग तो ऐसे होते हैं सर कि सिचुएशन बहुत अच्छा है फिर भी टेंशन में होता है। बिल्कुल, यही बात अभी थोड़ी देर पहले थी कि सिचुएशन सारी होने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स दिखती हैं, और एक उसी साथ में रहने वाले इंसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो बहुत बड़ा अंतर है। कहने का मतलब है कि ये दुनिया हर एक इंसान को अपने अपने तरह से दिखती है। मुझे लग रहा है सर प्रॉब्लम को हम लोग इस तरीके से देखें, हमारा तरीका कि प्रॉब्लम एक इंजॉय करने का, एक इम्प्रूव करने का, एक स्टेप बढ़ने का, आगे बढ़ने का एक जरिया है। बिल्कुल, ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, जहाँ ग्रोथ होगी प्रॉब्लम्स होंगी, हर्डल्स होंगे, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं उससे। और आप कंफर्ट जोन में ही हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ग्रोथ भी नहीं है, समझ लेना। आप समझ लें, जब आप कह रहे हैं सुकून में है, प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका मतलब है आपने ग्रोथ रोक दी।
आपकी ग्रोथ रुकी हुई है उस टाइम, प्रॉब्लम्स नहीं है, ग्रोथ रुकी हुई है, प्रॉब्लम्स नहीं है इस वजह से, है नहीं। एक बिजनेसमैन के लिए हर एक दिन टारगेट होता है, नया टारगेट होता है, वो क्या है, प्रॉब्लम्स नहीं है उसके लिए एडवेंचर है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम्स को हम डील कैसे करें। प्रॉब्लम तब लगती है जब हम डेस्टिनी देखते हैं खुशी की, कि ये अचीव हो जाए, बस खुश हो जाएंगे। अब उसको अचीव करने के लिए 4 साल का टारगेट है। अब आप जर्नी को जो आपने एंजॉय नहीं किया, समझ रहे हैं, जर्नी को एंजॉय करना। जर्नी को एंजॉय नहीं किया तो आप वो अचीव हो भी गया गोल, तो 4 साल बाद मोमेंटरी हैप्पीनेस आएगी, पल भर की। और उस पल भर की हैप्पीनेस में आपने 4 साल कुड़न में बिताए, मतलब आपने 4 साल ऐसा बर्डन लेके अपने को डिप्रेस करते हुए, डिप्रेशन शिकार होते हुए उस जर्नी को तय किया, तो आप सबसे बड़े फेलियर हैं। मतलब ये है कि जर्नी को एंजॉय करो। जो जर्नी को एंजॉय करता है वो हैप्पी है, सक्सेसफुल भी है। हाँ, सक्सेसफुल भी है। आपने अगर जर्नी को एंजॉय नहीं किया है और उस मुकाम तक पहुंच भी गए आप, तो सबसे बड़े नाकाम हैं आप। जर्नी को 4 साल आपने जिंदगी के ऐसे डिप्रेशन में बिताए, चिंताओं में बिताए, है नहीं, अपने को बड़ा अनकंफर्टेबल माहौल में रखा, ठीक है, और उसे फील भी किया कि हाँ ये क्या हो रहा है, झंझटें माइंड में आपकी हैं बहुत सारी उस दौरान, जर्नी के दौरान। तो वो मोमेंटरी जो सक्सेस होगी वो आपको एक दिन होगी, अगले दिन वही हो जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे कि हमने क्या किया, इस पल के लिए हमने 4 साल लगातार लंबा समय कितनी बेचैनी के साथ बिताया। इस वजह से इसमें यही है सबसे बड़ी फिलॉसफी कि एंजॉय योर जर्नी, जैसे जर्नी को एंजॉय करें। एटीट्यूड जो सर बहुत मैटर करेगा इसमें, कि आप चीजों को देखने का नजरिया यदि आपको पॉजिटिव है, तो जितने भी निगेटिव सिचुएशन में कई लोग पॉजिटिव निकाले, और जो निगेटिव लोग हो, कितनी भी अच्छी कंडीशन ले दो आप, हाँ, कुछ न कुछ, अरे घर में एसी नहीं है, अरे पंखे से काम चलता है, अरे वो सोचो जिसमें पास पंखा नहीं है, अब एसी आ गया तो अरे इसमें जो है ना लिफ्ट नहीं है, अरे ये लिफ्ट आ गया तो इसमें इससे बड़ा घर होना चाहिए, अरे ये नहीं है, अरे लिमिट तो ना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये है कि ये हैबिचुअल है। अगर किसी को नेगेटिव चीजें देखने की हैबिट होगी ना, तो उससे ना है उसका फोकस, उसका जो अट्रैक्शन, माइंड का अट्रैक्शन, एवरीथिंग जो उसे दिखाई देगा, जहाँ फोकस करेगा अपने माइंड का, वो नेगेटिव चीजों पर करेगा। हाँ, हैबिचुअल है, बिल्कुल। आपका फोकस, आपका हैबिट ऐसी है कि दुनिया की नेगेटिव चीजों में, 1000 नेगेटिव चीजों में 10 चीजें पॉजिटिव हैं, तो आपका फोकस 10 चीजों पर जाएगा कि 10 चीजें हैं, और दूसरे इंसान के पास हजारों चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, और 4-5 चीजें नेगेटिव हैं, तो उसका टोटल ध्यान 10 चीजों पे जाएगा, नेगेटिव है वो, और वहां पर दिखाई 10 चीजें नेगेटिव, 1000 चीजें इग्नोर करेगा वो, तो उसे क्या लगेगा, 10 चीजें बहुत होंगी उसके लिए नेगेटिव, बहुत डिप्रेशन ला देंगी, एक चीज ला देती है नेगेटिव चीज, है नहीं। तो वो क्या है, वो उसे बैलेंस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट एटीट्यूड हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि अगर 10 नेगेटिव हैं 10 पॉजिटिव हैं तो बैलेंस कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव तो पॉजिटिव पे गौर करते हैं सिर्फ, कुछ ऐसे हैं 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव तो 10 नेगेटिव पे गौर करते हैं, तो 3 माइंड सेट हो गए। एक पॉजिटिव पे गौर कर रहा है सिर्फ, एक सिर्फ नेगेटिव पे कर रहा है, एक दोनों को बैलेंस कर रहा है। करना क्या चाहिए? तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपको ग्रोथ करनी है, अपने को एनर्जेटिक रखना है हर एक पल, तो आप पॉजिटिव साइड देखें, पॉजिटिव पे फोकस करना चाहिए, लेकिन निगेटिव को इग्नोर भी उतना नहीं करना। और नेगेटिव को इग्नोर ना करने से, नेगेटिव इग्नोर करने के लिए नहीं होता है, वो चैलेंजिंग काम है नहीं, उसे डील करने के लिए प्रोसेस सोचें। इग्नोर करने का मतलब नहीं है कि अनअवेयर होना। अभी सर एक चीज मैंने एक लाइन पढ़ा था, उसमें था कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, डेफिनेटली वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर एनर्जी फ्लोज मनी कम्स।
श्योर। ये हमें मनी चाहिए या फिर लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो फोकस हमें जो है पर वर्क करना पड़ेगा। हमें फोकस कहाँ है, हमारा फोकस कहाँ है। इंटेंशन क्या है आपका, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बताया जाता है कि सर्जरी करना पड़ेगा, माइंड मतलब थॉट की सर्जरी है सर ये चीजें, और एक साधना है। आपका ध्यान जिन चीजों पर ज्यादा रहता है वो चीज बढ़ती है। बढ़ती नहीं, बहुत बढ़ जाती है। या अगर आपका ध्यान नेगेटिव चीजों पर है तो आप उसमें पानी लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसे, और ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं। जहाँ फोकस होगा वो चीज ग्रोथ करेगी। इसी वजह से अमीर आदमी अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, क्योंकि अमीर की नजर रहती है अमीरी पर, ग्रोथ करता है। गरीब की नजर रहती गरीब पर और नीचे जाता है। फिर क्यों कहते हैं इंसान ऐसा कि हाँ कि यार गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये सच्चाई है। अगर इस रूट को समझ लिया तो कोई गरीब नहीं रहेगा और सारा बैलेंस दिखेगा। मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि या तो एक्सक्यूज पर ही टिके रह सकते हो या रिजल्ट पर ही टिके रह सकते हो। एक्सक्यूज पर दोगे तो एक्सक्यूज हजारों मिल जाएंगे। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ फोकस गया मिलेगा आपको, हजार नहीं लाख मिलेगा एक्सक्यूज। और यदि आपने रिजल्ट पर फोकस किया तो हजार नहीं लाख रिजल्ट मिलेगा, तो ये भी गारंटी है। ये तो पॉइंट ये कि हमें ग्रोथ करने के लिए फोकस पर हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। एक्सक्यूज पर हम फोकस करें कि हमारी ये कंडीशन है, दी हमारी स्थिति है, वो नहीं किया हमने, वो करना चाहिए था, या फिर रिजल्ट आने वाला कल को कैसे बेटर किया जाए। फोकस जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग एनर्जी भी हमारे अंदर से उसी अंदाज में निकलती है नहीं। अभी इसी वजह से अगर जितनी बिलियनर्स हैं पूरे वर्ल्ड के, उन्हें खाली कर दो, उन्हें बिल्कुल सारा पैसे ले लो 3-4 साल के अंदर, और वो गरीबों में बांट दो वही पैसा। अमीरों का 100 अमीर लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड के टॉप लेवल के जो बिलियनर्स हैं, उनका 100 का 100 जो है तुम गरीबों में बांट दो। 1-1 लाख 10-10 लाख रुपए जो हिसाब से बने, है नहीं। उसके बाद आप 5 साल बाद देखो वहीं पर है, फिर वहीं पर वो वहीं खड़ा है, वो वहीं खड़ा है। बिल्कुल फैक्ट है सर, फैक्ट है सर। ये इसका मतलब मैटर जो है ये नहीं है क्या, हाँ स्टेट ऑफ माइंड है, अमीरी गरीब बस। तो हमें स्टेट ऑफ माइंड पर फोकस करना है। ये बहुत माइन्यूट सर्जरी है सर माइंड की है, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, यदि मतलब निगेटिविटी है, नो डाउट है, लेकिन उसका देखने का जो नजरिया होता है, देखने का वे यदि हम चेंज कर ले, हालांकि इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि जो चीज हैबिट होती है ना उसे तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। दूसरी बात 2 इसमें हर्डल हो गए। पहले हर्डल हो गया कि लोगों को पता ही नहीं है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा हर्डल ये हो गया बता भी दें तो उसे रूटीन को तोड़ पाने के लिए उन्हें कॉन्शियसली हर एक दिन 20-21 दिन 25 दिन उन्हें 1 महीने तक लगातार इंटेंशनली वो काम करना पड़ेगा, सोच रखनी पड़ेगी। आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होगा, बार बार उसी हैबिट पर डाइवर्ट होगा जो हमारी पहले से बनी हुई है। इस वजह से यहाँ पर जो है 2 हर्डल ये बहुत तगड़े हैं। एक तो मेंटर चाहिए बताने वाला, दूसरे चाहिए हैबिट को कैसे तोड़े हम, पुरानी हैबिट को। क्योंकि आपका माइंड बार बार रोकना मुश्किल पड़ जाता है, हैबिट को बार बार वहीं भागेगा, फिर वहां आप क्या कहेंगे ना इधर चलना है। आप लगातार सतर्क होने की जरूरत है। अगर सीख भी जाते हैं कि ऐसा चल रहा है तो हर एक पल अवेयरनेस की जरूरत है, तब कहीं जाके आपका लाइफ चेंज हो सकता है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा बीच में सर, कि मैं आप सबको जो भी अभी सुन रहे हैं उन आप सबसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये करना क्यों चाहिए, मतलब क्यों हमें पॉजिटिविटी पर फोकस करना चाहिए, क्यों हमें निगेटिविटी को पर ध्यान नहीं देके पॉजिटिविटी पर ध्यान देना चाहिए, क्यों हमें एक्सक्यूज नहीं देख के रिजल्ट पर फोकस करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं जिंदा रहे, यदि आप चाहते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया कि थॉट का इफेक्ट आपका हेल्थ पर है, डायरेक्टली इफेक्ट है। यदि आप निगेटिविटी सोचते हैं और डीप में सोचते हैं तो बहुत जल्दी आप साइकोलॉजिकल पेशेंट हो जाएंगे और आपकी लाइफ क्रैश आउट हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। ये दोनों चीजें बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहेंगे इंटरडिपेंडेंट हैं। आप अच्छा खाते हैं तो उसका असर आपके सोच पे पड़ता है, आप अगर बीमार हैं तो उसका असर आपकी सोच पे पड़ता है, आप हेल्दी हैं उसका असर भी आपकी सोच पर पड़ता है। और इसके उल्टी साइड चलते हैं, अगर हम आप नेगेटिव सोचते हैं तो बॉडी
रिस्पॉन्स करेगी उसी के अकॉर्डिंग। सारे सेल्स आपके डी एनर्जाइज हो जाएंगे और आपके हेल्दी माइंड, हेल्दी सोच रहे हैं आप, पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, उसका असर आपकी बॉडी आपका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देगी। आप बीमार भी होंगे, हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थॉट प्रोसेस का असर पूरे सेल्स पे पड़ता है सब, और आपकी बॉडी का असर आपके ब्रेन में पड़ता है, थॉट में पड़ता है। तो दोनों चीजों को हमें बैलेंस रखना है, दोनों चीजों में नेगेटिविटी से दूर रखना है। एक्चुअली हमें सेल्फिश होना चाहिए, सेल्फिश। निगेटिविटी है फिर भी हम पॉजिटिविटी के बारे में फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम अपनी जिंदगी को बचाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को बचाना चाह रहे हैं। यदि आप निगेटिविटी सोच रहे हैं, इसके वजह से आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। आपके बच्चे के अंदर में वो इनडायरेक्टली जो है फ्लो हो जाता है वहाँ पे, डेफिनेटली आपकी फैमिली तबाह हो जाती है उसकी वजह से। तो यदि आप चाहते हैं कि इन चीजों से बचना, फैमिली को बचाना चाहते हैं, जो मतलब कि पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपकी वजह से पूरी सोसाइटी परेशान ना हो, तो आपको पॉजिटिव सोचना है। एंड दैट इज द बिग रीजन टू थिंक पॉजिटिव। नहीं, आपका ऑरा आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। आपका जो है सोचने का तरीका, आपकी इनकम के साथ साथ आपके आसपास आपके फैमिली में जो लोग हैं उन पर भी असर डालता है। इसी वजह से हमें जो है इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है कि हम जो है पूरे जिंदा होके जिए। बहुत बड़ी बात, अलाइव। जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा सर, बहुत पैसे हैं लेकिन लाइफ में खुशी नहीं है। ये भी है बहुत बड़ी पॉइंट, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज नहीं हुआ, बॉटम लेवल पर है। और ऐसा तो है नहीं कि मनी सारी खुशी का रीजन है, ऐसी भी बात नहीं है। देखने का तरीका है, आपके पास पैसा है, देखने का तरीका सही नहीं है तब भी नाखुश होंगे आप। यस, तो पैसे से ही रिलेटेड नहीं है, कुछ हद तक पैसे पर है। पैसा अगर आपके पास होता है तो खुशी रह जाती है परसेप्शन पर डिपेंड है कि आपका परसेप्शन कैसा है, देखने का तरीका कैसा है, हालातों को समझने का तरीका क्या है नहीं। तो ये हर एक जो है, हर एक पहलू, पहले तो अगर कोई हमें परेशानी आती हुई है लाइफ में तो सबसे पहले समझे तो ये हमें और अपलिफ्ट करेगा। ये हमें सिखाने के लिए आया है मूवमेंट। जो हमारे अंदर कमजोरी थी, इस कमजोरी को दूर करने के लिए ये पल आए हुए हैं। इसमें सीखें, क्या सीख सकते हैं। जैसे मैं कंपेयर करना चाहता हूँ सर ना, जैसे हमारे बचपन में हमें छोटा टॉफी मिल जाता था, हमें बिस्किट मिल जाती थी, कहीं बाहर से आए हुए लोग, तो हम लोग कितने खुश हो जाते थे। लेटर सपोज कि यदि मैं उसको फिजिकल क्वांटिटी में मैं मेजर करूं, लेटर सपोज 10 है, तो आज हमारे पास मर्सिडीज कार भी आ जाए तो 10 को अचीव करना शायद इम्पॉसिबल है। रीजन है कि हमारा माइंड जो है किस स्टेट में है। बच्चा होता है तो उसके लिए सारी दुनिया छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। बड़े हो जाते हैं तो खुशी दूर जाती है हमारे से। छोटे होते हैं खुशी बहुत पास में होती है, कुछ न होने पर भी। बड़े होते जाते हैं तो हमारी खुशियां जो है, जो नेचुरल खुशी होनी चाहिए, उन चीजों में नेचुरल खुशी नहीं मिलती है। तो हमें मतलब खुशी को मेंटेन करने के लिए हमें अपने बचपन को एक बार याद कर लेना चाहिए। हम कैसे खुश होते थे उस समय, हमारे पास हमारे पास निगेटिविटी नहीं थी। उस समय हमारे पास हमारा जो है क्लीन था, एटीट्यूड बिल्कुल क्लीन था, लोग को देखने का नजरिया बहुत पॉजिटिव था। सबसे बड़ी इसमें ये बात है, हम खुश होते थे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि एक तो ये बात है कि आपके चारों तरफ नाखुश करने के हालात, नाखुश करने के लोग, फहरिस्त लगी हुई है। अब उस फहरिस्त में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रखते हैं, ये आपका मैटर है। उसे कैसे आइसोलेट रखते हैं हम अपने आप को, अपने चारों तरफ बिल्कुल एक दीवार बना है, बिल्कुल। वो आपकी ना स्ट्रॉन्ग वॉल, आपके इमोशनल एस्पेक्ट को बिल्कुल हार्म ना पहुंचा सके। इमोशनली कोई हर्ट न कर पाए। आजकल मैं देखता हूँ सर, बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनली वीक है, छोटी छोटी बातें पर वीकनेस, रोना धोना ये सब लगा देता है। इसका मतलब कि हमारी इमोशन इतनी वीक नहीं होनी चाहिए कि
हमें कोई इतनी आराम से हर्ट कर दे, कोई इजीली हमें अटैक कर दे। हाँ, ये क्या है, ये भी एक लेवल, अलग अलग लेवल है कि इमोशनल कितना टफनेस है हमारा अंदर। उसके लिए है कि हमें उस एवोल्यूशन से गुजरना पड़ता है। जब हम उस एवोल्यूशन से गुजर जाते हैं तो आपको कोई हर्ट नहीं कर पाता उसके बाद। जब तक आप उस दौर से नहीं गुजरे हैं तब तक वो अटैक करेगा। वो एक टाइम ऐसा आएगा, आप एक्सट्रीमली डिप्रेशन में होंगे और उस दौर से गुजरने के बाद जो आएगा वो अलग माइंड होगा। मीन्स उस स्टेट ऑफ माइंड में आपको पहुंचाने की कोशिश करना है। हाँ, ये मतलब करें से आप समझे, नया जो आने वाला है एवोल्यूशन का नया स्टेप या नया स्टेज आने वाला है, वो ऐसा होगा जहाँ हम अपने आप को बिल्कुल इमोशनली तौर पर प्रोटेक्ट सिक्योर रख पाएंगे। देखिए, एक तो तरीका है कि जैसा आप जी रहे हैं वैसे जीते रहें, और दूसरा तरीका है कि जो आप पेन फेस कर रहे हैं अभी सोसाइटी की वजह से, देखो सोसाइटी है तो रहेगी, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, रहेगी। जो चीजें हैं सो है, बस यही कि आप अपने आप को कैसे सेफ करते हैं, आप परसेप्शन चेंज करें। अपना परसेप्शन कैसे चेंज करते हैं, अपना इम्यूनिटी कैसे चेंज करते हैं, ये मैटर करता है आपकी हैप्पीनेस। बिल्कुल, कि अपने आप को उस लेवल पर पहुंचाएं। अब उस लेवल पर पहुंचाने के लिए क्या क्या स्टेप है, आप क्या क्या तरीका है जो आप अपने आप को इन चीजों से ऊपर कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके लिए स्टेप क्या है? ये जो है, ये सारी चीजें एक, जैसे डार्विन ने कहा था, एवोल्यूशन होता है इंसान का फिजिकली जो है ना, और इवॉल्व हुआ है इंसान। तो ये एवोल्यूशन जो है माइंड में भी होता रहा है, इमोशनली इवोल्यूशन हुआ है, इमोशनली इवोल्यूशन भी चलता रहता है साथ साथ। ये आपकी लाइफ में ही चलता है, मतलब एक पीढ़ी में ही चलता है, आपके साथ ही चलेगा आपकी लाइफ में। एक होता है इवोल्यूशन कि पीढ़ी के बाद पीढ़ी चेंजेस आते जाते हैं, एक वो लॉन्ग टर्म का इवोल्यूशन हो गया। एक साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन एक पर्टिकुलर इंसान में जो होता है वो उसकी जिंदगी भर होता रहता है, उसे उन दौरों से गुजरना पड़ता है। तभी कहते हैं कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उन होने की वजह से हर एक स्टेज से गुजर चुका होता है वो, इस वजह से वो अच्छी सलाह, हाँ, अच्छी सलाह दे सकता है आपको। तो मैं समझता हूँ कि जैसे स्टेप वगैरह, इसके लिए स्टेप ये है कि आप जैसे कुछ पॉजिटिव ऑडियो सुने, पॉजिटिव बुक वगैरह रीड कर सकते हैं तो बुक रीड करें, और एक अपना ग्रुप पॉजिटिव लोगों का बनाएं। बिल्कुल, ये ग्रुप बनाना बहुत बड़ी बात है। आप जो है ऐसे निगेटिव लोग जो आपके सराउंडिंग में है, उसको चाहे आपकी फैमिली मेंबर क्यों नहीं हो, उसके अवॉइड करने की कोशिश करें। यदि आप चेंज नहीं कर सकते तो, या तो चेंज करना कर सकते हैं तो कर दो, नहीं तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। ये हार्ड डिसीजन है, लेकिन हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें दूसरों को चेंज करना आसान नहीं है, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये कि आपने अपने ब्रेन को अगर पॉजिटिव हैबिट से आपने फिल नहीं किया है तो वो स्पेस नेगेटिव चीज ले लेगी ऑटोमेटिकली। यानी कि आपको रेगुलर पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव बुक से, ऑडियो बुक से, इनसे फिल करते रहना है, जिससे कि जगह ना मिले नेगेटिविटी को आने की। निगेटिविटी को प्रोटेक्ट करने का तरीका है यही वे कि मोटिवेशनल चीजें हम लोग स्टडी करें, रीड करें, बुक पढ़ें, अच्छे पॉजिटिव लोगों से मिले। यही चीजें हैं जो प्रोटेक्ट करेगा आपको, या हमें प्रोटेक्ट करेगा। और यदि मैं खुश हूँ आज, तो एक रीजन है, दैट इज द मेन रीजन, कि हम पॉजिटिव लोगों के आसपास में बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, ऑडियो बुक पढ़ते हैं, मोटिवेशन गाइड करते हैं। और ये वजह है कि हमारी इंटेंसिटी अभी तक मेंटेन है। अदरवाइज हमारे साथ के बहुत सारे मित्र हैं जो साइकोलॉजिकल पेशेंट है। आई नो कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उससे ज्यादा नहीं है, ये इट कैन बी, हो सकता है कि हमसे उसे बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा है, लेकिन आई एम फीलिंग मोर हैप्पियर देन हिम जस्ट बिकॉज ऑफ माई एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। मैं चीजों को पॉजिटिव वे में देखता हूँ, हर चीज में पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ निगेटिविटी।
और ये बड़ी बात है जो आप सबको फॉलो करना चाहिए। और यदि आपको एंजॉय करना है इस लाइफ को, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर आपसे कि हमने लेटर सपोज कि हम इस दुनिया में आए हैं, इस वर्ल्ड में, थिंक लाइक ए ट्रिप है हमारा, और ट्रिप पर आपको उलझना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि उलझना नहीं कहीं है, इंजॉय करके निकल जाना है। आप नहीं भी चाहेंगे निकलना तो निकलना पड़ेगा आपको। इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो आप क्यों 1 मिनट जो जो आपके पास टाइम है, 1 सेकंड टाइम जो गिफ्टेड किया हुआ है, उसको वेस्ट करें। पॉइंट ये उठता है, क्यों वेस्ट करें आप? कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो इस ट्रिप को एंजॉय करें, आप लोग हैप्पी रखने की कोशिश करें, अपना माइंडसेट जो पॉजिटिव रखें। यस, बहुत सही बात करी है आपने कि आप कोई टारगेट बनाते हैं तो बताया कि एंजॉय द जर्नी बिफोर दैट टारगेट। आप जो भी करते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसे एंजॉय करें। ऐसी लाइफ का अंत भी आएगा, वो भी टारगेट है एक तरह से। तो वो टारगेट के लिए आप जो जी रहे हैं इस पल को, ये आपके स्टेप से जर्नी है। इस जर्नी में जितना खुश रहेंगे वो आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। यानी कि एट द एंड ऑफ द लाइफ आप जब अंतिम समय में होते हैं तो केवल गुड डेज आपके काउंट होते हैं। तो लोगों की लाइफ में जो है देखा गया है कि गुड डेज बहुत कम रहे हैं, गुड डेज बहुत कम रहे हैं। तो अगर जिंदगी लास्ट में ये फील करना चाहते हैं कि हाँ हम जो है हमने जिंदगी जी, तो गुड डेज बनाएं ज्यादा, हर एक दिन को गुड डेज बनाएं आप। जैसे लास्ट डे हम आपसे डिस्कशन हो रही थी सर कि फोकस ऑन द नाउ, अभी के पर फोकस करें। पावर ऑफ नाउ पर डिस्कस हो रही थी हमारी। जैसे बच्चे में ये क्वालिटी होती है कि वो नाव को जी रहा होता है। इसी वजह से कभी भी हमें यदि हैप्पीनेस चाहिए तो हमें अपने बचपन में झांक के देख लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो नाव में जीता है, मतलब वो स्ट्रेसफुल नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता उसका, कंसंट्रेशन हाई लेवल होता है उसका, पॉजिटिव होता है। और नाव में जीने के बाद उसको ये नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं होती कि 1 घंटे पहले क्या हुआ। दैट मीन्स हमें यदि हैप्पी रखना है, ये बहुत बड़ी मेडिटेशन है, बहुत बड़ी साधना है, ये आसान नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि लाइफ को एंजॉय करना, तो ये मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से करें, और नहीं तो जो जिंदगी है आप जिए। बड़े होने के बावजूद भी बचपन में जी रहे हैं ना, आप बचपन वाला एटीट्यूड रख रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान हैं। बड़े होने के बाद खुशी दूर भागती जाती है, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो है ना, हमारे अंदर नाटक करना आ जाता है, अभिनय करना रियल लाइफ में। अभिनय के चक्कर में खुशी एक तरफ चली जाती है, हमारा ध्यान चला जाता है अभिनय में कि इसके सामने अभिनय सही हो रहा है गलत हो रहा है। बच्चा नहीं करता ऐसा, बच्चा जैसा है वैसे ही होगा, वैसे दिखेगा, वैसे उसके अंदर अभिनय करने का कोई मतलब नहीं होता है, उसकी बेकार है एक चीज। तो अभिनय करना रियल लाइफ में ये भी छोड़ना पड़ेगा। आप हर एक इंसान को अभिनय करते हुए देखेंगे। कोई इंसान अपने मालिक के पास जाता है तो उसका बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका है नहीं, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट दिखेगी। वही इंसान अपने नौकर के पास जाता है तो वही इंसान बोलने का तरीका, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट दिखेगी। तो अभिनय चल रहा है। तो कहने का मतलब वही है कि इस जिंदगी को एंजॉय करने के लिए आपको दूसरों को भी खुश रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि दूसरों के लिए आप जो है बेहतर सोचें, उनकी खुश बेहतर सोचें। लेकिन देखिए सर, खुश रखना तो हमारे लिए चाहे रख सके या नहीं कर सके ये तो पता नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से ये सोचे कि वो खुश रहे, हम सोचे उसकी अच्छाई के लिए सोचे, तो ये लॉ कहता है कि वो चीज आपके पास वापस आ जाएगी। अच्छाई। बिल्कुल यही बात है कि अब हम उसकी खुशी को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये अलग बात है, लेकिन हम जो है इंटेंशन हमारी ये होना चाहिए कि हमारी इंटेंशन वो होना चाहिए। ये हालांकि आसान नहीं है, जो आपके लिए गलत कहेगा उसके लिए आप अच्छा सोचे। ये चीजें जो है बहुत बड़ी साधना है। अगर ऐसा है कोई गलत कह रहा है आपके बारे में तो फॉरगिवनेस का रूल अपनाएं, फॉरगिव करें।
ये उसके लिए नहीं, अपने लिए करें। फॉरगिव करने के बाद आप फ्री हो जाते हैं उस टेंशन से। आप जरूरी नहीं उसे पसंद भी करते हो या पसंद करें उसे, जरूरी नहीं है आपने उसे क्षमा कर दिया तो पसंद करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉरगिव करते हैं बस, लेट इट बी हैप्पी, लेट इट बी। वरना अगर ऐसा बर्डन हर एक इंसान के लिए आप लेंगे तो आप एक दिन इतने बर्डन से अपने को फील करेंगे दबते हुए कि वहां जीना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हल्के माइंड में जिए, हल्के फुल्के मूवमेंट को जिए। और ये तभी हो सकता है जब आप फ्री होंगे। अपने को डिटैच्ड जितना रखेंगे उतना बेहतर फील करेंगे। आप चिपक जाते हैं चीजों से, वो मुश्किल हो जाता है, आप पर्सनल हो जाते हैं। फ्रीडम इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस, आई थिंक सो। मतलब चीजों से फ्रीडम होना चाहिए आपके, मेंटली फ्रीडम। ठीक है, अटैचमेंट भी होना चाहिए आपको, लेकिन आप जो है अटैचमेंट के साथ फ्रीडम। अटैचमेंट किस तरह से होना है? अटैचमेंट आप जो है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का अटैचमेंट रखिए, लेकिन फ्रीडम किसी का? मेंटल फ्रीडम। बिल्कुल। आप जो है अपनी कंडीशन पर चीजों को मैनेज करें, ये चीज तो आपको ये हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा सोर्सेज है। तो अल्टीमेटली हम कंक्लूड करें सब डिस्कशन का, तो हैप्पीनेस का सबसे बड़ा जो जरिया है आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका माइंड सेट, परसीव आप कैसे कर रहे हैं, चीजों को देखने का नजरिया क्या है। इन चीजों को ये चेंज करने, आप चेंज करेंगे तो क्यों, वाई, तो आपको होपफुली ये वाई क्लियर हो गया होगा। स्टेप, बहुत सारे स्टेप हमने बताए, डिस्कस किए, इन सारे स्टेप में से कुछ स्टेप भी फॉलो करेंगे तो होपफुली आप सबका लाइफ बहुत खुशी होगा। और हम और मुबिन सर आप सब की लाइफ को बहुत खुश देखना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला नया मंथ, नया साल आपके जीवन के लिए एक नया दौर शुरू हो, क्योंकि अभी रिवोल्यूशन का दौर चल रहा है, ये क्रांति का दौर है। ये लोग जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। तो इन चीजों को आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें और अपने जीवन को बदलें, सोच को बदलें और हर पल को एंजॉय करें। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही सारी बातें आपने कंक्लूड करती हैं इसमें। तो इसी के साथ ही हम आज का जो पॉडकास्ट है यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू एवरीवन टू लिसनिंग।